मेरठ में जिस नाक रगड़ कांड ने पूरी भाजपा की नाक कटवा दी थी, अब उसका महाअंत हो गया है समझौते की माला पहनाकर। हाँ जनाब, वही कांड जहां सरेराह व्यापारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने का तमाशा बना था, अब वही पीड़ित आज सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर शांति का दीपक जलाते नजर आए हैं। कहते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, यहाँ तो नाक भी रगड़वाई और अब हाथ भी मिला लिए गए। वैश्य समाज, गुज्जर समाज और बीच में कैंट विधायक अमित अग्रवाल सबने मिलकर बना दिया समझौता समारोह। जहां एक तरफ समाज की इज्जत की बात थी, वहीं दूसरी तरफ जेल की हवा खा रहा विपुल चपराना अब शायद फिर से फ्रेश एयर में सांस ले सकेगा। अब मेरठ में चर्चा ये नहीं कि नाक रगड़ी क्यों, बल्कि ये कि समझौता हुआ कैसे। राजनीति की पटकथा में ये भी एक नया अध्याय है, जहां सरेआम अपमान का अंत होता है, सरेआम मुस्कान से। और सवाल सिर्फ इतना है, क्या अब अगला कांड होने तक सब फिर से भाई भाई रहेंगे? विधायक जी, आज विपुल चपराना और सत्यम रस्तोगी के समर्थकों के या परिवार के बीच में समझौता है, क्या पूरा मामला है? समझौता दोनों के बीच में हो गया। विपुल चपराना के परिवार के लोग आए थे और कई दिन से ही प्रयास में थे कि भाई ये हो जाए। उनके बच्चे जेल में हैं, तो उन्होंने प्रयास किए थे और उन्होंने निंदा भी कर दी थी, पहले ही निंदा कर दी थी कि हमारे बच्चे ने ठीक नहीं किया है और ये उसका कृत्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और सत्यम रस्तोगी के परिवार के लोग भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो उन लोगों ने, दोनों ने हम लोग को पार्टी के नेताओं से, मुझसे, सांसद जी से, अध्यक्ष जी से सबसे बात की थी, तो सबने मिलके ये आज मामला निपटवा दिया। सत्यम रस्तोगी मान गए एकदम? सत्यम रस्तोगी को भी समझाया गया कि भाई वो लोग व्यक्तिगत रूप से माफी मांग रहे हैं और दो ही बातें हैं, व्यक्ति जब खुद गलती मान रहा है तो वो भी दंड है और सरकार जो न्यायालय दंड देगा वो भी दंड है। जब इन्हें अपने आप को खुद ही मान लिया है तो न्यायालय दंड की फिर क्यों ज़्यादा अपेक्षा करनी? उनकी तरफ से कुछ विरोध तो नहीं है सर? नहीं, कोई विरोध होता तो आपने देखा ना, दस्तखत किए हैं अपने आप से। जाने में दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत समझाने में नहीं आई। और वैश्य परिवार के लोग तो समझ ही जाते हैं। इसका सर कहने के बिहार के चुनाव में पड़ रहा था सर, तो लगा कि नहीं, बिहार के चुनाव में पढ़ना कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की भुनाने की। जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम की बात करते हैं, वो लोगों ने सोचा कि वहाँ तो गुजर है नहीं, पिछड़े में गुजर बिरादरी वहाँ रहती नहीं है, तो गुजर से तो नुकसान कुछ होना नहीं, बनियों को अपने फेवर में कर लो। उन्हें ये मालूम वह समाज तो समर्पित समाज है बीजेपी के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे बनियों का पक्ष ले लिया। यहाँ पर उनके समधी आने के लोग, लालू के समधी मुलायम सिंह, उन लोगों ने यहाँ पर जो है सपा ने गुजर समाज की बात करी। गुजर लोग महापंचायत कर रहे हैं गाजीपुर गांव के अंदर, गरमवीर गुमी उनके जिला अध्यक्ष, वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के गौरव भाटी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो वो तो उसको राजनीतिक रोटियां सेकने की तरफ ले जा रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेकनी प्रारंभ कर दी थी। तो ये सब बड़ा नुकसान हमेशा सनातन का और हिंदू धर्म का होता है। इस तरीके से यदि हिंदू धर्म के दो वर्गों के अंदर, दो जातियों के अंदर कोई वेमनेस होता है तो उससे बड़ा नुकसान होता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने रोका उसको। बीजेपी ने विपक्षी दलों को पटकनी दे दी है? नहीं, हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, हमें किसी को पटकनी नहीं देनी होती। पटकनी तो अपने आप खा जाते हैं वो।